इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालिए, लास्ट टर्म से 11वां टर्म निकालिए। तो आर.एस. अग्रवाल में एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको लास्ट टर्म, अगर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए तो आप क्या कर लो, क्या n लिखा था ना उसमें, ऐसे लिखा था ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उन्होंने लिखा था इसका फार्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना, बोलो। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। देखो क्या होगा, हमको अगर अंत से कोई टर्म चाहिए होगा तो हमको एपी को पलट देना होता है। जैसे शुरुआत से अगर हमको 10वां टर्म 11वां टर्म चाहिए तो हम बड़ी आराम से ये फार्मूला लिखते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से वो nth पोजीशन पे हो तो अंत में भी वही पोजीशन पे हो। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि अगर अंत से आपको nth टर्म चाहिए तो एपी को ही पलट दो। तो अगर यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि 3 घटाने से मिल रहा है एपी, 10 में से 3 घटाए तो 7 आया, 7 में से 3 घटाए 4 आया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो कोई फिक्स नंबर घटाने से अगर इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर की तरफ बढ़ने के लिए 4 में 3 जोड़े होंगे 7 आया होगा, 7 में 3 जोड़े होंगे 10 आया होगा। मतलब अगर अंत से एपी को लिखोगे तो न्यू एपी क्या बन जाएगा, न्यू एपी बन जाएगा -62। अब इसमें 3 जोड़ना होगा तो 3 जोड़ो इसमें, तो -62 में 3 जोड़ोगे तो -59, फिर 3 जोड़ो इसमें -56, फिर 3 जोड़ो इसमें -53 एंड सो ऑन और लास्ट में इसका चला जाएगा 10। तो यहाँ पे तुम खुद सोचो कि फार्मूला याद करने की क्या ज़रूरत है। जो यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ से अगर ये एपी नया वाला लिख लिए तो इस एपी का तुमसे अगर nवां टर्म पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है तो इसका फार्मूला वही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। लेकिन जरा सोचो कि क्या a पहले वाला एपी का a है कि पहले वाले एपी का वो लास्ट टर्म है। यहाँ जो शुरुआत में चमक रहा है तुम्हें, पहले वाला एपी का तो लास्ट टर्म है ना। तो यहाँ पे हम फार्मूला यही याद रखते हैं कि nth टर्म का फार्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही होता है। लेकिन a के जगह पे हम लिखेंगे l प्लस n माइनस 1 हमारा रहेगा। अब d जो है वो बदल गया होगा, इस एपी का d जो है, इस एपी का d पॉजिटिव है जबकि पहले वाला एपी का d निगेटिव है। तो निश्चित रूप से अगर आप इधर एक प्लस होगा तो एक माइनस तो होगा ही ना, ये तो पक्की बात है ना। एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पीछे की तरफ से लौटेंगे तो माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ d का वैल्यू जो है नया वाला एपी के लिए, अगर हम पहले एपी से ही लिखना चाहते हैं, ये पलटना नहीं चाहते हैं, तो पहले वाला एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव हो जाएगा पहले वाला एपी से, तो ये -d बन जाएगा। तो ये इसीलिए ये फार्मूला हो जाता है a माइनस प्लस ये माइनस आ जाता है और n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो इसको हम बार बार बोलते हैं कि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको याद करोगे तो वैसे बढ़िया है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट तो आप लिख दोगे l के जगह पे कितना, फार्मूला तो यही ना होता है l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस होता है यहाँ पे और d हो जाता है। तो यहाँ वाला l जो लोगे वो पहले एपी का लोगे लास्ट टर्म, तो वो होगा -62, फिर माइनस n माइनस 1, n के जगह पे तुम रखोगे कितना, 11 है तो 11 रखोगे, d के जगह पे तुम क्या लिखोगे, d के जगह पे तुम 7 में से 10 घटाए
-3 आया, -3 लिखोगे। अब कहना नहीं, -3 ही लिखेंगे, -3 ही लिखेंगे। हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, यहाँ पे पहले ही माइनस कर चुके हैं। जब पहले ही माइनस कर चुके हैं तो डी जो है पहले एपी का जो डी है वही होगा, एल जो है पहले एपी का जो लास्ट टर्म होगा वही होगा। समझ में आया बात? तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो -62, और फिर यहाँ से देखो 10 आएगा, 10 या 30, तो माइनस माइनस प्लस, ये 30 आ जाएगा कितना, -32। तो ये फार्मूला से याद किए, जो फार्मूला कि तुम भूल भी सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद किए हो तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए। कैसे बढ़िया है देखो, कैसे बढ़िया है देखो। अगर हम बोलें कि इस नया वाला एपी का 11th टर्म निकालो, तो नया वाला एपी का 11th टर्म है जो निकालना, क्या वो इस वाले एपी का अंत से 11वां टर्म नहीं है क्या? है, तो a + 10d। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम दूसरे वाला जो एपी लिखे हैं पलटने के बाद उसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो -62 प्लस 10 इंटू डी जो लिखेंगे इस एपी का डी लिखेंगे, तो इस एपी का डी क्या आएगा, -59 -62, तो ये हो जाएगा -59 और +62। तो निश्चित रूप से प्लस आना भी चाहिए क्योंकि एपी पलटाया हुआ है, इधर से घटते हुए जा रहा था तो उधर से आ रहे होंगे तो जुड़ते हुए आ रहा होगा, तो अपने आप 3 आ गया। तो देख लो आंसर, -62 और +10 या 30 आ गया कि नहीं आ गया, -32। तो फार्मूला याद रखो, अच्छा है, नहीं याद रखो और अच्छा है, प्रिंट कर लीजिए इतना।